क्या गुल नूमी और सुरैया को इस घर से निकाल देगी? और क्या अहमर गुल को शादी की पेशकश करेगा? ड्रामे के आगे आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अहमर गुल को तसल्ली देने के बाद घर चला जाता है, लेकिन सुरैया अभी भी गुल की तलाक की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। उसे यही लग रहा है कि अगर गुल यहां पर आकर बैठ गई तो उसका सारा खर्चा मेरे शौहर को उठाना पड़ेगा। इसलिए वो ये फैसला करती है कि वो अहमर की मां को फोन करके सब कुछ बता देगी। सुरैया अहमर की मां को कॉल करती है और कहती है कि आप अपने बेटे को संभालें, वो मेरी भाभी के पीछे पड़ा हुआ है। जिस पर अहमर की मां कहती है कि तुम किस तरह की बात कर रही हो, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो एक शादीशुदा औरत के पीछे नहीं पड़ सकता। जिस पर सुरैया कहती है कि आपको ये गलत फहमी दूर करने की जरूरत है, क्योंकि आपका बेटा मेरी भाभी के पीछे पड़ा हुआ है और इसी की वजह से गुल को तलाक भी हो गई। जैसे ही अहमर की मां ये सुनती है तो उसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है, क्योंकि उससे समझ नहीं आ रही कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अहमर की वजह से गुल को तलाक हो गई। सुरैया अहमर की मां को कहती है कि अपने बेटे को संभाल कर रखें, हमारे इज्जतों के साथ खेलना छोड़ दें। अहमर जब घर आता है तो अहमर की मां उसके पास आती है और कहती है कि अहमर, ये मैं क्या सुन रही हूं, क्या तुम्हारी वजह से गुल को तलाक हुई है? जिस पर अहमर कहता है कि हां अम्मी, गुल को तलाक हुई है, लेकिन उसकी वजह मैं नहीं हूं, उसकी वजह नफीस भाई है। नफीस ने गुल के ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाया जिसकी वजह से गुल ने नफीस भाई को थप्पड़ मार दिया और गुस्से में आकर नफीस भाई ने उसे तलाक दे दी। इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। जिस पर अहमर की मां कहती है कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम गुल से कितनी मोहब्बत करते थे और तुम नहीं कुछ किया होगा जिसकी वजह से नफीस को गुस्सा आया। अहमर अपनी मां को कहता है कि अम्मी, ये सब कुछ आपको किसने कहा है? जिस पर अहमर की मां कहती है कि बेटा, मुझे सुरैया की कॉल आई थी और उसने मुझे सब सच बता दिया है। अहमर अपनी मां को कहता है कि अम्मी, आप मेरी बात सुनने के बजाय सुरैया भाभी की बात पर यकीन कर रही हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ। दूसरी तरफ गुल ये फैसला करती है कि अब वो इस घर में रहने के हराजात सिर्फ और सिर्फ नोमी से कराया लेकर ही पूरे कर सकती है। इसलिए वो अपनी भाभी और भाई को बुलाती है और कहती है कि हमें कराया चाहिए। जिस पर नोमी कहता है कि अब तुम इतनी मुंहजोर हो गई हो कि मुझसे कराया मांगोगी। गुल कहती है कि मुझे अपने और अम्मी के खर्चे उठाने के लिए पैसों की जरूरत है और ये सिर्फ इसी सूरत हो सकता है कि आप हमें कराया दें। जिस पर नोमी कहता है कि मैं बिल्कुल कराया नहीं दूंगा। सुरैया भी गुस्से से बोलने लगती है कि हम कराया क्यों दें, ये हमारा घर है। जिस पर गुल कहती है कि अगर आप लोग कराया नहीं देंगे तो मैं कोई और किराएदार रख लूंगी। सुरैया को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो गुल को कहती है कि तुम्हें बहुत अच्छे तरह से निपट लूंगी। तरीशा सुरैया गुल की मां को कहती है कि आप अपनी बेटी को संभाल कर रखें, इसके बहुत पर निकल आए हैं और मुझे बहुत अच्छे से पर काटना आते हैं। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।